दोस्तों नमस्ते। हम देखने वाले हैं कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। यह वीडियो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी और सार्थक होने वाला है मित्रों। और यदि आप किसी कानूनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कानून व्यवस्था से अपडेट रहना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत मददगार होने वाला है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको कानूनी समाचार में आप अपडेट रहे और ध्यान का स्रोत आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर कई मामलों में से कौन से मामले महत्वपूर्ण हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषिकेश हूँ और आज वीडियो से जानते हैं कि कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय। देखिए, मामला अनुच्छेद 370 का है। तो अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया ताकि वे कई मुद्दों पर अपने कानून बना सके। लेकिन 2019 में सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया। तो इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक था या फिर वैधानिक था या फिर मनमाना था, इसका फैसला करने के लिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था, जिसका फैसला 4 साल के बाद 11 दिसंबर 2023 को आया, जिस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच गठित की गई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से ही एक अस्थायी प्रावधान था। दूसरे, उन्होंने कहा कि अन्य रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर भी आज़ादी के बाद भारत में शामिल हुआ था। इस तरह से उनके पास कोई विशेष संप्रभुता नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना सही था, लेकिन चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराएंगे और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा फिर से बरकरार रखा जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 में लगाई गई राष्ट्रपति की भूमिका को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती नहीं दी थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन अगर उन्होंने इसे चुनौती दी भी होती तो अभी तक इसे वापस ले लिया गया है, इसलिए कोई भौतिक क्रियाएं नहीं दी गई होगी। इसके बाद जैसा कि संजय किशन कौल ने कहा है, एक निष्पक्ष सत्य सुलह आयोग का गठन करें। 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए हम किस सुलह पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, इसकी सिफारिश करना। अब पूरे साल के फैसलों में से अगर मुझे एक ऐतिहासिक फ़ैसला चुनना हो तो मित्रों मैं ये वाला फ़ैसला चुनूँगा। तो आपको इस ये जो फ़ैसला है इसका अच्छा खासा मतलब अभ्यास हो सकता है और ये एक ऐतिहासिक फ़ैसला है मित्रों। तो अभी हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है आगे का, वो देखते हैं। तो ये दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ, मतलब अभी जो दिल्ली में सरकार चल रही है और उस पर मतलब आप समझ गए होंगे कि सरकार अभी दिल्ली में फ़िलहाल केजरीवाल सरकार है और हम भारत संघ, उसके विरोध में ये मामला है। तो जैसे कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 महत्वपूर्ण था, वैसे ही दिल्ली के अनुच्छेद 239 AA महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद 2 काम करता है। सबसे पहले यह दिल्ली को विशेष दर्जा देता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दूसरा, यह दिल्ली के शासन ढांचे के बारे में बात करता है। तो इसमें चर्चा की गई है कि कोई किस क्षेत्र में कानून बना सकता है, मतलब कोई किस क्षेत्र, मतलब या तो केंद्र सरकार कानून बनाएंगी या तो फिर राज्य सरकार कानून बनाएंगी। तो इसीलिए दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239 AA बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एस बालकृष्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 19वें संशोधन के जरिए अब दिल्ली में अनोखी क्यों है, क्योंकि यहाँ राज्य के पास शक्ति है और केंद्र के पास भी शक्ति है।
विभिन्न क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्ति है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला दायर किया गया था ताकि यह समझा जा सके कि जब हम सेवाओं की बात करते हैं तो शक्ति किसके पास होगी, क्या शक्ति राज्य के पास होगी या फिर केंद्र के पास होगी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नियुक्त राज्य सरकार, दिल्ली सरकार के पास सभी सेवाओं के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी, सिवाय 3 चीज़ों के। अगर हम पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि की बात करें तो केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति होगी। बाकी सभी सेवाओं में राज्य सरकार बना सकती है। तो जैसे ही यह फैसला पारित हुआ तो राज्य सरकार और अधिक शक्ति मिल गई। देखिए मित्रों, यहाँ पे ये फैसला जब पारित हुआ तो राज्य सरकार को और शक्ति मिल गई, जिसके आधार पर उन्हें कानून बनाने की शक्ति मिल गई। अभी इसलिए केंद्र सरकार को यह फैसला पसंद नहीं आया और तुरंत ही उन्होंने यह कानून पारित कर दिया। तो यह कानून कहता है कि दिल्ली में जितनी भी सेवाएं हैं उनके लिए कानून बनाने का अधिकार उप राज्यपाल के पास होगा। उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। मतलब राज्य सरकार से अधिक वापस लेकर उप राज्यपाल को दे दिए गए। तो यह पहला मामला था जिसमें फैसला आया और फैसले को पलटने के लिए यह कानून पारित किया गया। तो देखिए मित्रों, ये इस प्रकार का ये कानून लागू किया गया था। हमारा तीसरा मामला जो है मित्रों, वो है नोटबंदी का। तो देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि विमुद्रीकरण 3 बार हुआ है। एक हुआ है 1960 में, एक 1970 में। 1970 में 2 बार हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में चुनौती भी दी गई थी। तो उस समय प्रतिबंधित नोट पहले